जी कल आपको एक तो मैंने एग्जांपल दिया था एज अ होमवर्क, एग्जांपल 2 और एक्सरसाइज 13.1 के 2 क्वेश्चंस दिए थे। जिसमें भी डाउट है पूछ लो। एक्सरसाइज एग्जांपल 13.1 में क्वेश्चन नंबर 1 में डाउट है। ओके, क्वेश्चन नंबर 1 में आपको एक्स और एफ दे रखा है, तो आपने टेबल के अकॉर्डिंग एक तरफ एक्स लिखना है, एक तरफ एफ लिखना है। ठीक है ना? बोलना एक्स कितना दिया हुआ है? 5। हाँ, अब मुझे ये बताओ कि आप इसमें फॉर्मूला कौन सा लगा रहे हो, क्योंकि मैंने मीन के 2 फॉर्मूलाज बताए हैं अभी तक, अज्यूम्ड मीन और डायरेक्ट मेथड। तो आपने इसमें, और मैंने पहचान बताई थी कि कब डायरेक्ट लगा सकते हो और कब आप अज्यूम्ड मीन लगा सकते हो। डायरेक्ट नहीं लगेगा ऑफ कोर्स, क्योंकि इसमें जो एक्स है वो छोटे हैं, तो आप डायरेक्ट फॉर्मूला लगा सकते हो। यहाँ पे ये बताया था। तो डायरेक्ट फॉर्मूला के अकॉर्डिंग आपको जो नेक्स्ट कॉलम बनाना था वो एफ एक्स का बनाना था, एफ इंटू एक्स का बनाना था। ये एक्स आई है और ये एफ आई है, तो अगला कॉलम जो आपको बनाना था किसका बनाना था? एफ आई एक्स आई का। बताना क्या आए थे आपके? 20। हाँ 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 हाँ, उसके बाद इसको प्लस किया तो 8 और 8 16, 1 2 और 1 3 4 7, 7 और 12 296 आ गया। और सिग्मा एफ आई कितना आया? इसे प्लस करके 12 8 20 30, हाँ 35 आ गया। अब हाँ ये वाला, हाँ कितना आया था? ये सॉल्व नहीं हुआ? तुम्हें इसमें पूछना क्या था मेरे से? इसको डिवाइड किया, क्या आंसर आ रहा है? तो डेसिमल में ही आंसर होएगा, क्या दिक्कत क्या है? बिल्कुल, डेसिमल में क्यों नहीं आ सकता? आ सकता है। ठीक है, सिंपल डिवाइड ही था इसमें तो बेटा। चलिए आज हम करेंगे, फॉर्मूला नोटबुक निकाल लीजिए। टू फाइंड द मीन ऑफ ग्रुप्ड डाटा। ग्रुप्ड डाटा। अब मेरी बात ना जरा ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से सुनना। इसमें आपके पास सिर्फ और सिर्फ 2 फॉर्मूलाज आप लगा सकते हो, यानी या तो अज्यूम्ड मीन मेथड, जो कि हम कर चुके हैं, जिसका फॉर्मूला आपने ये लिखा था, एफ आई डी आई अपॉन सिग्मा एफ आई। एम आई राइट? और दूसरा आप जो इसमें लगा सकते हो दैट इज स्टेप डेविएशन फॉर्मूला, जिसको कि हम शॉर्टकट मेथड भी बोलते हैं। शॉर्टकट मेथड भी बोलते हैं, एंड दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। अब क्वेश्चन से मैं बताऊंगी, क्वेश्चन के थ्रू बताऊंगी मैं आपको कि ये दोनों मेथड कैसे लगते हैं। इसका फॉर्मूला आप यहां पर मैं लिखवा रही हूं। फॉर्मूला में करते क्या है, ध्यान से सुनना। हमें एक्स आई दिया होता है, ये तो वही है। अभी क्लास इंटरवल की बात हो रही है ना, तो उसी के अकॉर्डिंग बताऊंगी। आपको क्लास इंटरवल दिया होगा, ठीक है, और आपको फ्रीक्वेंसी दी होगी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। ये 2 कॉलम आपको दिए होंगे, क्लास इंटरवल दिया होगा और फ्रीक्वेंसी दी होगी। क्लास इंटरवल जैसे कि ए से बी तक, बी से सी, सी से डी, डी से ई, ऐसे दिए होंगे। ठीक है ना? तो हमें करना क्या है, सबसे पहले हमें एक्स आई निकालना है। अब ये एक्स आई कैसे निकलेगा? एक्स आई का मतलब होगा यहां पे इस क्लास इंटरवल का एग्जैक्टली मिड वाला पॉइंट। यस, ये एक्स आई निकालने के लिए या तो आप इसको डायरेक्ट कर सकते हो, अदरवाइज आप क्या कर सकते हो, दोनों को ऐड करो, डिवाइड बाय 2 कर दो।
लाइक सपोज यहाँ पे क्लास इंटरवल आपका ध्यान दें 0 से 10 है तो xi क्या बन जाएगा 5, 10 to 20 है xi क्या बन जाएगा 15। सपोज करो आपका है क्लास इंटरवल 2 से लेके 4 तक है तो 3 बन जाएगा, 4 से 6 तक है 5 बन जाएगा। सपोज करो ये आपके पास 0 से 4 है 2 बन जाएगा, 4 to 8 है 6 बन जाएगा। बिल्कुल मिड में जो लाइट कर, अब ये मिड वाला पॉइंट आपका डेसिमल में भी आ सकता है। गॉट इट? जैसे कि आप सपोज करो आपके पास जो ये नंबर है वो 0 to 5 है, 0 to 5 में अब पॉइंट क्या बन जाएगा 2.5, 5 to 10 है 7.5, 10 to 15 है 12.5, 15 to 20 है 17.5। तो ये पॉइंट में भी आ सकता है। मेरी बात समझ आ गई या नहीं? यानी xi का मतलब क्लास इंटरवल का मिड पॉइंट निकालना है। ठीक है, अब अज्यूम्ड मीन मेथड के लिए सेम वही, इन xi में से मिडल वाली टर्म को आपने क्या लेट कर लेना है a। उसके बाद अगला स्टेप क्या था di, जो कैसे निकलता है xi माइनस a करके, जिसमें a के सामने वाला ऑब्जर्वेशन 0 बनता है, ऊपर वाले सारे नेगेटिव बनते हैं, नीचे वाले सारे पॉजिटिव बनते हैं। कल डिस्कस किया था दिव्यांश, कल तुम शायद आए नहीं थे क्लास, लेक्चर में देखा था। अच्छा ठीक है। और डी निकालने के बाद अगला कॉलम हम करते हैं एफ आई इंटू डी आई का। मेरी बात समझ आ रही है? ठीक है, तो उसमें भी आपके पास यहां पे 0 आता है, ऊपर सारे नेगेटिव नंबर आते हैं, नीचे सारे पॉजिटिव आते हैं। ठीक है, उसके बाद हम इनका सम करते हैं, यहां पे लिखते हैं, इनका सम करते हैं, यहां लिखते हैं, इनका सम ऊपर नेगेटिव आएगा नीचे पॉजिटिव आएगा, और फाइनली इन दोनों का सम करते हैं तो मुझे सिग्मा एफ आई डी आई मिल जाता है। और ये हमारा फॉर्मूला है जिससे हम मीन निकाल लेते हैं। कल किया था ऐसा क्वेश्चन। तो आज पहले तो अज्यूम्ड मीन से यही चीज सीखेंगे और फिर उसके बाद में स्टेप डेविएशन समझाऊंगी। ठीक है, पहले ये टेबल नोट कर लो, ये टेबल नोट कर लो। ये मेन टेबल है, बिना क्वेश्चन के मेन टेबल है कि ये फॉर्मेट बन गया आपका। अब बस हम इसको अप्लाई करेंगे। ठीक है, जो मैं इस पर बेस्ड आपको क्वेश्चन देने जा रही हूं दैट इज एक्सरसाइज का 4th क्वेश्चन है। एक्सरसाइज 13.1 का क्वेश्चन नंबर 4 में देने जा रही हूं, जिसमें आपको क्लास इंटरवल दे रखा है और फ्रीक्वेंसी दे रखी है। क्लास इंटरवल आपको ऐसे दे रखे हैं 25 से 30, 30 से 35, 35 से 40, 40 से 45, 45 से 50, 50 से 55 और 55 से 60। और इनकी कॉरेस्पॉन्डिंगली आपको जो फ्रीक्वेंसीज दे रखी हैं रजिस्टर में, फ्रीक्वेंसी एक क्वेश्चन चाहो तो इसमें कर सकते हो। ये पर्टिकुलर क्वेश्चन 2023 में आया हुआ है और इनकी जो फ्रीक्वेंसीज आपको दे रखी हैं दैट इज गिवन एज 12, 14, 22, 16, 6, 5, 3 and 4। ठीक है, और क्वेश्चन क्या है फाइंड मीन। ना उन्होंने किसी मेथड का नाम दिया, ना उन्होंने ये कहा कि इसमें अज्यूम्ड मीन मेथड ही लगाओ या स्टेप डेविएशन लगाओ या डायरेक्ट लगाओ, कुछ नहीं दिया। सिर्फ उन्होंने कहा इसका मीन निकालो। ठीक है, अब सॉल्यूशन समझेंगे और साथ साथ करेंगे। जब आप इसका सॉल्यूशन करोगे सबसे पहला काम आपने क्या करना है, इस टेबल को आपने वर्टिकल फॉर्म में लिखना है। यानी पहला आ जाएगा क्लास इंटरवल और दूसरी आ जाएगी फ्रीक्वेंसी, जिसको कि आपने एफ आई लिखना है। पहला क्लास इंटरवल 25 से 30, 30 से 35,
35 से 40, 40 से 45, 45 से 50, 50 से 55 और 55 से 60। मैं जो बात कहने जा रही हूं उसे ध्यान से समझना। जब भी आपको क्लास इंटरवल दिया होगा ना, तो आपने चेक क्या करना है, क्वेश्चन में क्या चेक करना है, जहां पर एक क्लास इंटरवल खत्म हो रहा है जस्ट वहां से अगले वाला शुरू होना चाहिए। 35 पे खत्म हो रहा है, 35 पे शुरू हो रहा है, समझ रहे हो? ठीक है, 40 पे खत्म हो रहा है, 40 पे शुरू हो रहा है, 45 पे खत्म हो रहा है, 45 पे शुरू हो रहा है, 50 पे खत्म हो रहा है, 50 पे शुरू हो रहा है, ठीक है, 55 पे खत्म हो रहा है, 55 पे शुरू हो रहा है। ऐसे क्लास इंटरवल को हम बोलते हैं कंटिन्यूअस क्लास इंटरवल। नोटेड डाउन, कंटिन्यूअस है ये क्लास इंटरवल कंटिन्यूअस है, इसमें कहीं पर भी ब्रेक नहीं है। अब तुम कहोगे कि मैम फिर वो कौन सा होता है जो कंटिन्यूअस नहीं होता? उसमें ऐसे दिया होगा आपको, लाइक 25 से 29, अगला 30 से 34, उसके बाद 35 से 39, फिर अगला दे रखा होगा 40 से 44। मतलब गैप होगा, जैसे 29 और 30 बीच में एक का गैप आ गया। ये सेम नहीं होंगे, यहां पे तो अभी सेम है ना। तो जब ये वाले सेम नहीं होते, इनके बीच में 1 या 2 नंबर का गैप हो, तो वो नॉन कंटिन्यूअस कहलाता है। तो उस केस में हम उसको पहले कंटिन्यूअस में कन्वर्ट करते हैं। तो वो मैं बताऊंगी आपको जब एक क्वेश्चन के थ्रू, ठीक है, जब हम उस टाइप का क्वेश्चन करेंगे। इतना समझ आया कि नहीं? मैंने क्या किया, अभी क्लास इंटरवल्स ये लिख दी है, चेक करने के बाद लिखे हैं कि ये कंटिन्यूअस था तो मैंने एज इट इज लिख दी है। अगर ये कंटिन्यूअस नहीं होता तो मैं इसको कंटिन्यूअस में कन्वर्ट करके लिखती। पहली बात समझ आई? अब फ्रीक्वेंसी बोल दो जरा इनकी क्या क्या दे रखी है। 22, 16, 6, 5, 3 और 4। देखो मैं अभी बहुत धीरे धीरे समझा रही हूं, तो मैं बड़े आराम से, मेरी बहुत स्पीड स्लो है, पैसेंजर ट्रेन से भी स्लो स्पीड है, इतनी कम स्पीड में। और इसका कारण सिर्फ ये है कि तुम्हें अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है। अब मैंने जो आपको अभी टेबल फॉर्मूला नोटबुक में लिखवाई, उसके अकॉर्डिंग अगला कॉलम आपका किसका बनना है? एक्स आई का। एक्स आई निकालने के लिए मैंने क्या बताया था? मिड पॉइंट लेना है हमें, हाँ, दोनों को प्लस करके डिवाइड बाय 2 करना है। अब मुझे बताओ, सिर्फ एक का मैं मिड पॉइंट निकालूंगी, बाकी का मैं डायरेक्ट लिखूंगी। सी हाउ? एक का मिड पॉइंट बताओ। 27.5 लिख दिया। अब सुनो, आप ये देखो हर एक में कितने का गैप है? 5 का, यानी कि आपका क्लास साइज 5 का हो गया। तो आपने इन सब में बस 5 को प्लस करते हुए चले जाना है, यानी कि 27 में जब आप 5 प्लस करोगे कितना आएगा? 32.5। 32 में 5 प्लस करोगे तो 37.5। 37 में 5 प्लस करोगे 42.5। 42 में 5 प्लस करोगे 47.5। 47 में 5 प्लस करोगे, और फिर से ये कॉलम निकालना समझ आया कि नहीं? और ये मैं ना नीचे लिख रही हूं यहां पे कि h मेरे पास 5 है, और ये लिखना भी कहां है सुन लो ध्यान से। पहले सिग्मा एफ आई निकालने के बाद सिग्मा एफ आई निकाल लो, कितना आएगा उसके नीचे लिखना है h कितना है 5। इसको प्लस करके कितना आ रहा है? 17 बोल रहा है ये, बोल रहे हैं तो 70 यहां तक समझ आ गया? अब जो तुम्हें मैं ट्रिक बताने वाली हूं ना, उससे तुम्हारा ये क्वेश्चन सेकंडों में हो जाएगा। सी हाउ? जब आपने इसके मिडल में एक नंबर को ए लेट किया, अगला काम वही है ना। कितने ऑब्जर्वेशन है ये? 7 का मिडल, एग्जैक्टली मिडल। एक ही ऑब्जर्वेशन आएगा क्योंकि 7 ऑड नंबर है। कल बताया था अगर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस ऑड है तो मिडल में सिर्फ एक बचेगा, और अगर इवन है तो 2 बचेंगे। अब ये 7 ऑब्जर्वेशन है, तो रफ में करो जरा। 7 + 1/2 4 आ गया, तो मिडिल ऑब्जर्वेशन क्या आ जाएगा आपका? 4। कितना आ जाएगा? 4th ऑब्जर्वेशन आ जाएगा। तो ये आपका ए आ गया, जिसको कि आपने ऐसे सर्कल करना है। इतना समझ आ गया अच्छे से? अब जब आप यहां पे डी आई निकालोगे,
जिसका फॉर्मूला है एक्स आई माइनस ए। तो मुझे यहां पे माइनस नहीं करना, माइनस करने की जरूरत ही नहीं है। क्या करना है, ए के सामने तो 0, ऊपर हमने लगा दिए माइनस के साइन, नीचे लगा दिए प्लस के साइन, इतना काम करो। और अब देखो मैजिक, ये जो क्लास साइज आया है ना, बस इसका टेबल लिखना शुरू कर दो। 5, 10, 15, नीचे भी 5, 10, 15। ऑटोमेटिकली जब आप इनको माइनस करोगे तो आपके पास यही नंबर आने वाले हैं। तो जो आपने अभी अपनी क्वेश्चन वाली टेबल बनाई है, ये यहां पर आपने इसको लिख लेना है। जो आपकी टेबल थी कि आपका डी जो है ये H, 2H, 3H, H, 2H, 3H, 4H, इसी फॉर्म में आएगा हमेशा। हमेशा हमेशा जो क्लास साइज है वही आएगा, करने की जरूरत ही नहीं है। लेकिन कब आएगा, जब आपके सारे क्लास इंटरवल में क्लास साइज अगर सेम है तो। जो बच्चे कोर मैथ्स नहीं पढ़ते, जो जिन्होंने दूसरा वाला मैथ्स लिया हुआ है, क्या बोलते हैं उसको, एक और है ना वो आजकल जो नहीं बेसिक नहीं, जो भी 12th में चल रहा है ना आजकल, कॉमर्स वाले बच्चे बहुत लेते हैं उसको। मैं उसके दिमाग से ना मेरा नाम स्लिप हो गया। 2 तरह के मैथ्स है ना आपके, हाँ? अरे नहीं, अभी इसमें तुम तो अभी 10th में हो ना। अप्लाइड मैथमेटिक्स। हाँ, अप्लाइड वाले जो बच्चे होते हैं ना, उनमें भी ये स्टैटिस्टिक्स का टॉपिक आता है। तो वहां पर, या जो बच्चे आगे बीकॉम में कॉमर्स में पढ़ते हैं, उसमें भी ये टॉपिक आता है स्टैटिस्टिक्स का। तो वहां पर ना कई बार ये क्लास साइज ना डिफरेंट होते हैं। तब आपका जो डीआई आएगा, तब आपका ये नहीं आएगा, तब डिफरेंट आएगा। ये सिर्फ तभी आता है अगर आपका सारे क्लास इंटरवल का साइज सेम हो, तभी आएगा ऐसा। मेरी बात समझ आ गई? ठीक है, आपके सिलेबस में यही वाला है। तो मैंने इसीलिए आपको डायरेक्ट बताया कि जो आपका डीआई वाला कॉलम आएगा वो हमेशा एच की टर्म्स में आएगा। ठीक है, ये अज्यूम से करना है, और इसी क्वेश्चन को, सेम क्वेश्चन को मैं स्टेप डेविएशन से भी सिखाऊंगी। ठीक है, हाँ जी। इसके बाद अगला कॉलम किसका था, एफ आई डी आई। तो अब 0 के सामने तो 0 आ गया, ऊपर वाले आएंगे माइनस में और नीचे वाले आएंगे प्लस में। मल्टीप्लाई किससे कर रहा है, तो ये चीज ध्यान रखना, क्योंकि आपके पास तो सिर्फ पेन होगा, हाइलाइटर तो होगा नहीं। इस एफ आई वाले कॉलम को ऐसे सर्कल बना देना ताकि आपका फोकस रहे कि आपने मल्टीप्लाई इससे करनी है डी आई की। ये 2 कॉलम की मल्टीप्लाई होगी, क्योंकि पेपर में बहुत से बच्चे गलती से एक्स आई की डी आई में मल्टीप्लाई करके आ जाते हैं। मल्टीप्लाई किसकी करनी है, एफ आई की करनी है ना। अब बताओ जरा, कर दो मल्टीप्लाई। 14 और 15 की मल्टीप्लाई में 15 का टेबल पढ़ना आसान है। 15 4 जा 210, 15 4 जा 210, 15 4 जा 60 का 0 6 कैरी, और 15 1 जा 15 और 6 210। ठीक है, अब इसमें 10 से मल्टीप्लाई है, कुछ करना ही नहीं, सिर्फ 0 लगानी है। 5 से मल्टीप्लाई करना है, 16 5 जा 80, नहीं नीचे 5 की 5 में करेंगे 25, 3 की 10 में करेंगे 30, 15 की 4 में करेंगे 60, और इनको प्लस करके माइनस में आएगा, इनको प्लस करके प्लस में आएगा, और फाइनली इन दोनों से मेरे पास सिग्मा एफ आई डी आई, दोनों को सॉल्व करके जो भी आएगा वो आप मुझे बताओगे। है यहां पे कितना आ रहा है, माइनस को 2 बार लगा दिया मैंने, -510, और यहाँ पे 115, और फाइनली -395। सबका यही आ रहा है।
अब बस फॉर्मूला लिखो, A प्लस सिग्मा एफ आई डी आई और अपॉन में सिग्मा एफ आई। ए था आपका 42.5 जिसको हमें छेड़ना ही नहीं है, कल बताया था। इसको कैलकुलेशन को मुझे ये नहीं कि मैंने इसको डेसिमल हटा दिया, अपॉन में बना लिया, फिर एलसीएम ले लिया, वो इतना काम नहीं करना, समझ गए? हाँ, अब ये माइनस में आ रहा है आपका, माइनस के 395, तो इस माइनस से ये प्लस का साइन जो है वो माइनस में बदल जाएगा। आपको सिर्फ इसको ही सॉल्व करना है, बस सिर्फ इसको सॉल्व करने के लिए कटिंग करो, डिवाइड करो, जो मर्जी करो, तुम्हारा दिल है। कितना? 5.64 5 से कट करा पहले? नहीं, सीधा डिवाइड होती है, हैं? सीधा डिवाइड होती है ना क्यों? ऐसे। इक्वल डेसिमल तक लेके जाना चाहिए, दो तक। दो प्लेस बस। फाइव पॉइंट कितना आ रहा था? 64। अब जब माइनस करोगे ना तो 42.5 के आगे एक जीरो लगाना, पॉइंट के नीचे पॉइंट आना चाहिए और अब माइनस करना, ठीक है? कितना आ जाएगा? 36.7 दैट विल बी योर आंसर। ठीक, अब वापस फॉर्मूला नोटबुक निकालो और उसमें लिखेंगे स्टेप डेविएशन मेथड। स्टेप डेविएशन मेथड में भी आपको क्लास इंटरवल दिया होगा और एफ आई दिया होगा, ये तो दिया ही होगा। ए से बी, बी से सी, सी से डी, लाइक दिस, यानी कंटिन्यूस होना चाहिए। जहां से एक खत्म हो रहा है वहां से अगला शुरू होना चाहिए, समझ रहे हो? जहां पर एक इंटरवल खत्म हो रहा है वहां से अगला शुरू होना चाहिए, दैट इज कॉल्ड कंटिन्यूस क्लास इंटरवल। ठीक है, अगला स्टेप वही, पहले एक्स आई निकालना है, और एक्स आई निकालने का तरीका मैंने क्या बताया? ए प्लस बी डिवाइड बाई 2 करके पहला एक निकाल लो और सब में क्लास साइज को प्लस करते हुए चले जाओ। उसके बाद सेम वही, इनमें जो मिडल वाली चीज होगी उसको हमें ए लेट करना है और डी आई निकालना है। फॉर्मूला लिखना है यहाँ पे एक्स आई माइनस ए है, लेकिन आएगा वही, ए के सामने जीरो आएगा, ऊपर आपका माइनस एच आएगा, माइनस 2h आएगा, माइनस 3h आएगा, नीचे h, 2h, 3h, 4h, इस तरह से आएंगे। अगला बस एक स्टेप यहां बढ़ जाएगा ui, जिसका मतलब होता है di अपॉन h। अब जरा अपना दिमाग लगाओ, मुझे सारे के सारे di को h से डिवाइड करना है। यहां मेरे जितने बड़े मर्जी नंबर बड़े आ रहे हो, जब मैं माइनस h को h से डिवाइड करूंगी तो -1 आएगा कि नहीं आएगा? माइनस 2h को h से डिवाइड करूंगी तो माइनस के 2 आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। तो हमेशा ये वाला जो कॉलम है वो 0, -1, -2, -3, 1, 2, 3, 4 ऐसे ही बनेगा हमेशा, कोई कैलकुलेशन की नीड ही नहीं है। तो दो कॉलम तुम्हारे मैंने ऐसे बता दिए जिसमें तुम्हें अपना दिमाग यूज ही नहीं करना। पहला कॉलम डी आई लिखने का, पहला कॉलम डी आई लिखने का जिसमें आपको सारे एच का टेबल लिखना है, ऊपर माइनस में नीचे प्लस में, है ना? स्टार्ट कहां से करना है? ओरिजिन से स्टार्ट करना है, बस ये ध्यान रखना, क्योंकि बहुत से बच्चे पता है क्या लिखते हैं ऐसे, -h, -2h, -3h, फिर यहाँ 0, फिर h, फिर 2h, फिर 3h, फिर ये गलत हो जाएगा। समझ आ गया गलती तुम कहां कर सकते हो? क्योंकि ये मैंने देखा है बच्चों को कि वो इसको ऐसे लिखते हैं, -h यहां लिखेंगे, -2h यहां पे, -3h यहां पे, फिर 0 यहां पे, एज इट इज, वो फिर गलत हो जाएगा। ओरिजिन से ही चलना है, जैसे आप नंबर लाइन पे करते हो ना, y एक्सिस पे यहाँ 0 होता है, ऊपर -1, ऊपर 2, फिर 3, फिर -1 यहां से स्टार्ट करते हो ना,
हाँ, तो बस इसी तरीके से स्टार्टिंग 0 से ही होगी। परेशान है? चलिए देखिए, तो उसके बाद अब हम मल्टीप्लाई जो करेंगे वो एफ आई की यू आई में करेंगे, यानी इस वाले कॉलम की इसमें करेंगे। तो 0 के सामने तो 0 ही आना है, ऊपर वाले माइनस में आने हैं, नीचे वाले प्लस में आने हैं, आने हैं कि नहीं? यानी इन सबको प्लस करके माइनस में आएगा, इन सबको प्लस करेंगे प्लस में आएगा, यानी इन दोनों से मुझे सिग्मा एफ आई यू आई मिल जाएगा। सिग्मा एफ आई यू आई, अंडरस्टैंड? अब जरा ध्यान देखना इसका फॉर्मूला, एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस किया था, यहां पर भी आएगा, ठीक है? वहां पर सिग्मा एफ आई के साथ डी आई था, यहां पर सिग्मा एफ आई के साथ क्या है? यू आई, नीचे सिग्मा एफ आई। बस एक छोटा सा फर्क, यू आई निकालने के लिए क्योंकि मैं एच से डिवाइड कर रही हूं हर एक टर्म को, तो फॉर्मूला में एच से मल्टीप्लाई होगा ताकि वो एच से एच कट सके, राइट? तो दिस इज द फॉर्मूला फॉर मीन यूजिंग स्टेप डेविएशन मेथड। अब क्विकली जो आपने क्वेश्चन किया है, सेम उसी क्वेश्चन की ये 3 कॉलम्स एज इट इज बना दो फटाफट से, यहां तक का, यहां तक एज इट इज लिख दो ताकि 2 सेकंड में मैं तुम्हें इसको अप्लाई करना सिखा सकूं यूआई से। ये 3 कॉलम फटाफट से एज इट इज लिख दो क्योंकि ये तो सेम आने वाले हैं। ये 3 कॉलम फटाफट से डी आई तक के सेम कॉलम फटाफट से लिख दो, 4 कॉलम्स। सिर्फ ये नहीं लिखना, बस ये नहीं लिखना, बाकी का सारा लिखना है। डोंट राइट दिस वन। Shit. मैं ये कॉलम यहां से हटा रही हूं क्योंकि ये वाला मुझे लिखना नहीं है, ठीक है? आपको सिर्फ ये वाले लिखने हैं। लिख दिया? बड़ी जल्दी लिख दिया। जितने कॉलम तुम्हें लिखने हैं सिर्फ वो लिखो बस, उसके बाद का मैं बता रही हूं। इसके बाद मुझे निकालना है यहां पर यू आई वाला कॉलम जिसकी वैल्यू है डी आई अपॉन एच, और जिसके लिए मैंने आपको बताया आपको कुछ सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। आपने सिंपली क्या लिखना है? -1 -2 -3 और नीचे 1 2 3, और छोटी हो गई कैलकुलेशन। अब मुझे बताओ एफ आई यू आई तो तुम अब डायरेक्ट ही लिख सकते हो क्विकली, है कोई दिक्कत? 0 के सामने 0, बताना पुलकित जरा एफ आई यू आई वाला कॉलम। 42 माइनस के, 44 माइनस के, -16, 5 6 12। शुभम समझ आया? किस किस को मल्टीप्लाई किया हमने? इसको और इसको, ठीक है? अब इनको प्लस करके कितना आएगा? माइनस के 102, और इनको प्लस करके कितना आएगा? प्लस के 23, और फाइनली दोनों को सॉल्व करके सिग्मा एफ आई यू आई कितना आ जाएगा? 79 माइनस के 79, ठीक है? और अब फॉर्मूला एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ आई यू आई अपॉन सिग्मा एफ आई इंटू एच। ए था आपका 42.5 प्लस
माइनस के 79 अपॉन में 70 और मल्टीप्लाई में 5। ठीक है, अभी भी आपको इसे नहीं छेड़ना, ये 42.5 और माइनस का साइन एज इट इज। इसकी कैलकुलेशन 5 से 70 कट हो सकता है कितने पे? 14 पे। और आप 14 से इसे डिवाइड कर दो, कितना? 5.6। चलो, और माइनस करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा? दैट इज द आंसर। मैथड समझ आ गया? अब मैं जो कहने जा रही हूं उस बात को ध्यान से सुनना। अगर आपको कोई भी नाम नहीं दिया है तो आपने हमेशा स्टेप डेविएशन लगाना है क्लास इंटरवल में। लेकिन अगर उन्होंने स्पेशल दिया यूजिंग अज्यूम्ड मीन तो आप अज्यूम्ड मीन लगाओगे। ठीक है, वरना हमेशा स्टेप डेविएशन लगाना, क्योंकि इससे कैलकुलेशन छोटी हो जाती है। ठीक, तो आज का जो काम है आपका, सिर्फ 3 क्वेश्चन में दे रही हूं, 5, 6, 7 ग्रुप में ही डाल रही हूं। आज का होमवर्क ये आपने करना है। ठीक है, सिर्फ 3 क्वेश्चंस, 4th में करवा चुकी हूँ, 5, 6, 7 आप करके लाओगे।